जब तक ये कुआं हमारे पास है हम अमर हैं। ये कुआं ही हमरा खुदा है। सही कहा, सही कहा। ऐ मेरी कौम, इस पानी और पत्थर के भूतों की पूजा मत करो, सिर्फ उस एक अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें ये पानी दिया। क्या तुम हमारे बाप दादा के धर्म को गलत बताते हो? क्या तुम इस पवित्र कुएं से ज्यादा ताकतवर हो? ये कुआं तुम्हें जिंदगी नहीं दे सकता, ये तो खुद अल्लाह का मोहताज है। अब बुला अपने खुदा को, देखते हैं कौन तुम्हें बचाता है। मेरा खुदा मेरे साथ है। खत्म। आय अल्लाह, तू देख रहा है कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। इन्हें माफ करना या इंसाफ करना ये तेरा काम है। ये क्या हो रहा है? सब खत्म हो रहे, तुम तो इसे अल्लाह का अज़ाब। कोई रास्ता नहीं है, हम फंस गए हैं। बचाओ, दरवाजा बंद है। सब तरफ मौत है, कहाँ जाए? इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसे राज दफन हैं जिन्हें वक्त की धूल ने हमेशा के लिए मिटा दिया, लेकिन उनका जिक्र आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। क्या आप जानते हैं कि कुरान में एक ऐसी बस्ती का जिक्र है जिसका नाम तो आता है, लेकिन उनकी पूरी कहानी एक रहस्य बनकर रह गई। ये वो बदनसीब कौम थी जिनके गुनाह इतने भयानक थे कि जमीन ने उन्हें निगल लिया और आसमान ने उन पर रहम करना छोड़ दिया। ये दास्तान है कौम एरस की, वो लोग जो पानी को ही अपना खुदा मान बैठे थे। आज हम उसी खौफनाक मंजर को दोबारा जीने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे एक हंसता खेलता शहर शमशान बन गया। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि यह कहानी सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आने वाले कल के लिए एक चेतावनी है। हजारों साल पहले अरब के एक हिस्से में एक बेहद खुशहाल बस्ती आबाद थी। ये वो दौर था जब दुनिया में नई नई तहजीबें जन्म ले रही थीं। इस कौम का नाम कौम रस था। रस का असल मतलब होता है एक बहुत पुराना और विशाल कुआं, और वाकई उनकी पूरी जिंदगी उसी एक विशाल कुएं के इर्द गिर्द घूमती थी। वह कुआं कोई मामूली जलाशय नहीं था, वह उनकी लाइफलाइन था, उनकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ था। उस कुएं का पानी इतना मीठा और भरपूर था कि उसे न सिर्फ इंसानों की प्यास बुझती बल्कि मीलों तक फैले उनके खेत खलिहान सोना उगलते थे। उनके बाग फलों से लदे रहते थे, जानवर सेहतमंद थे और हर घर में दौलत की रेल पैल थी। अल्लाह ने उन्हें हर वो नेमत दी थी जिसकी एक इंसान तमन्ना कर सकता है। वे लोग अपनी आलीशान जिंदगी में इतने मग्न थे कि उन्हें लगता था कि यह खुशहाली कभी खत्म नहीं होगी। पानी की कल कल आवाज उनके लिए संगीत थी और वह कुआं उनकी शान। लेकिन इंसान की फितरत है कि जब उसे बिना मांगे बहुत कुछ मिल जाता है तो वह देने वाले को भूल जाता है। यही भूल कौम रस ने की। दौलत और सुकून ने उनके दिलों में जंग लगा दिया था। धीरे धीरे उनकी सोच बदलने लगी। वे यह भूल गए कि पानी पैदा करने वाला और जमीन से अनाज उगाने वाला अल्लाह है। शैतान ने उनके दिलों में यह बात डाल दी कि यह कुआं ही उनका सब कुछ है, यह कुआं ही उन्हें जिंदगी देता है और यही उनकी रक्षा करता है। नादानी की हद तो तब हो गई जब उन्होंने उस कुएं और वहां लगे विशाल पेड़ों की पूजा शुरू कर दी। उन्होंने पत्थर के बुत तराशे और उन्हें अपना रक्षक मानने लगे। जो पानी अल्लाह की नेमत था उसे उन्होंने अल्लाह का शरीक बना लिया। वे हर सुबह उस कुएं के सामने झुकते, मन्नतें मांगते और जानवरों की बलि देते। शहर में अय्याशी और बुराई आम हो गई थी। अमीर गरीबों को कीड़े मकोड़ों की तरह समझते थे। उन्हें अपनी ताकत पर इतना घमंड था कि उन्हें लगता था दुनिया की कोई भी ताकत उनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। वे कहते थे, जब तक ये कुआं हमारे पास है हम अमर हैं। ये कुआं ही हमरा खुदा है। सही कहा। जब गुनाह हद से बढ़ गया तो अल्लाह ने अपनी सुन्नत के मुताबिक उन पर रहम किया और उन्हीं में से एक नेक इंसान को नबी बनाकर भेजा। उस नबी ने उन्हें अंधेरे से उजाले में लाने की कोशिश की। उन्होंने लोगों को पुकारा और कहा, ऐ मेरी कौम, इस पानी और पठार के भूतों की पूजा मत करो, सिर्फ उस एक अल्लाह की इबादत करो जिसने तुम्हें ये पानी दिया। नबी की बातें सुनकर वह कौम हंस पड़ी। उनके सरदारों ने नबी का मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, क्या तुम हमारे बाप दादा के धर्म को गलत बताते हो? क्या तुम इस पवित्र कुएं से ज्यादा ताकतवर हो? नबी ने उन्हें बार बार समझाया, डराया और प्यार से भी बुलाया।
लेकिन दौलत के नशे में चूर उस कौम ने नबी को पागल और झूठा करार दे दिया। वक्त बीतता गया और नबी का विरोध बढ़ता गया। जब वह कौम नबी की सच्ची दलीलों का जवाब नहीं दे सकी तो उन्होंने हिंसा का रास्ता अपनाया। शहर के बड़े बड़े सरदारों ने एक गुप्त बैठक की। उन्होंने सोचा कि यह आदमी हमारे देवताओं और हमारे कुएं की तौहीन कर रहा है, इसकी वजह से हमारे समाज में फूट पड़ रही है। शैतानी दिमागों ने एक खौफनाक साजिश रची। उन्होंने फैसला किया कि नबी को कत्ल कर दिया जाए, लेकिन कत्ल भी ऐसा जिससे उनका प्रतिशोध पूरा हो सके। उन्होंने तय किया कि इस नबी को उसी कुएं में फेंक दिया जाएगा जिसे वह मामूली बताता है। एक काली अंधेरी रात जब नबी इबादत में मशगूल थे, जालिमों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। नबी ने उन्हें रोकने की कोशिश की, अल्लाह का वास्ता दिया, लेकिन उन पत्थर दिल लोगों पर कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने अल्लाह के प्यारे नबी को पकड़ा और घसीटते हुए उसी विशाल कुएं के पास ले गए। बिना किसी रहम के उन्होंने नबी को उस गहरे अंधेरे कुएं में जिंदा फेंक दिया और ऊपर से भारी पत्थर गिरा दिए ताकि वह बाहर ना आ सके। उस वक्त कुएं की गहराई से नबी ने किसी इंसान को नहीं पुकारा, बल्कि सिर्फ अपने रब को याद किया। उन्होंने कहा, आय अल्लाह, तू देख रहा है कि ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं। इन्हें माफ करना या इंसाफ करना ये तेरा काम है। जैसे ही नबी का जिस्म उस कुएं की गहराई में समाया, मानो पूरी कायनात कांप उठी। जमीन ने उस जुल्म को अपने सीने में महसूस किया और आसमान गवाह बन गया। उनकी यह जीत उनकी सबसे बड़ी हार की शुरुआत थी। अगली ही सुबह एक अजीब खामोशी शहर पर छा गई। लोग पानी भरने के लिए कुएं पर आए, लेकिन यह क्या? वह कुआं जो सदियों से लबालब भरा रहता था, उसका जल स्तर तेजी से नीचे जा रहा था। देखते ही देखते पानी सूख गया। पहले तो उन्हें लगा कि यह मामूली बात है, लेकिन जल्द ही उनके बाग सूखने लगे। जानवर प्यास से तड़प तड़प कर मरने लगे। जिस पानी पर उन्हें नाज था, वह बूंद बूंद को तरसने लगे। उन्होंने अपने बुतों से दुआएं मांगी, लेकिन पत्थर कभी जवाब नहीं देते। फिर अल्लाह का अजाब एक भयानक आंधी और आग की शक्ल में आया। कुछ रिवायतों में आता है कि एक ऐसी गर्म हवा चली जिसने उनकी खालों को झुलसा दिया। एक जबरदस्त चीख और जलजले ने उनके मजबूत महलों को ताश के पत्तों की तरह बिखेर दिया। वो लोग जो कल तक अपनी ताकत पर इतराते थे, आज बेबस होकर इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन भागने की कोई जगह नहीं बची थी। कुआं सूख चुका था और जिंदगी खत्म हो चुकी थी। अल्लाह के अजाब ने उस पूरी बस्ती को ऐसे मिटा दिया जैसे वहां कभी कोई रहता ही नहीं था। आज उस जगह सिर्फ वीरान खंडहर और रेत के टीले बाकी हैं। न वो कुआं रहा, न वो बाग रहे और न ही वो घमंडी लोग। कुरान ने उनका जिक्र सिर्फ इसलिए बाकी रखा ताकि कयामत तक आने वाले लोग यह जान लें कि जब इंसान नेमतों को पाकर देने वाले को भूल जाता है और हक के खिलाफ खड़ा होता है, तो उसका अंजाम कौम ए रस जैसा होता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारी ये दौलत, ये सुकून सब अल्लाह की अमानत है। अगर आपको यह दास्तान और यह कोशिश पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि यह सबक औरों तक भी पहुंचे। इतिहास के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों और सच्चे वाकयात को सिनेमैटिक अंदाज में देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हमें हक समझने और उस पर चलने की तौफीक दे। आमीन।